नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ चक्र। मैं हूं आपके साथ विकास वर्मा। कोरोना महामारी के बीच गांव ढाणियों में हरा पर्दा टांग कर बैठे झोला छाप मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी के मरीजों को ये झोला छाप डॉक्टर अपने अनुभव और अंदाजे के भंवर में फंसाकर मौत के द्वार तक पहुंचा देते हैं। मंगलवार को थानागाजी के उपखंड अधिकारी डॉक्टर नवनीत कुमार व स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इन डॉक्टरों का इलाज कर दिया। जानकारी के मुताबिक थानागाजी क्षेत्र के बिहारीसर, दुहार चौगान, गुढ़ा, गढ़बसई, हरनेर, हिंगला व प्रतापगढ़ सहित दर्जनों इलाकों में धरपकड़ अभियान चलाकर 22 अवैध दवाखानों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इंसिडेंट कमांडर एवं उपखंड अधिकारी थानागाजी डॉक्टर नवनीत कुमार ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में झोलाछाप डॉक्टरों द्वारा बड़ी संख्या में मरीजों को स्टेरॉयड और अन्य हाईडोज दवाइयां देकर उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, जिससे कि ग्रामीणों का स्वास्थ्य सुधरने की बजाय बिगड़ रहा है। प्रदेश में ब्लैक फंगस के मामलों को देखते हुए ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर योगेश शुक्ल की टीम के साथ क्षेत्र के झोलाछाप डॉक्टरों पर कार्रवाई की गई है और साथ ही 4 दुकानें भी सीज की गई हैं। इस मास्क को हटाओ। अरे मास्क को हटाओ भाई। क्या नाम है तुम्हारा? नरेंद्र कुमार जी। कहाँ के रहने वाले हो? यहाँ क्या करते हो आप? अरे स्पष्ट बोलो, क्या करते हो यहाँ? जांच करे सर। किसकी दुकान खोल रखी है? काय की जांच करते हो? तो जांच से टाइफाइड की, मलेरिया की, एलर्जी की सारी जांच। और इंजेक्शन भी लगाते हो? इंजेक्शन सामने देखो अलग बात काम कर देते नहीं लगाते हो क्या? ना मैं तो पहले सुनने में काम कर दूं। अरे पर इंजेक्शन लगाते हो क्या आप? ना तो ये इंजेक्शन इतने सारे कहाँ से आ गए? दर्द की लगा रखे जी, कोई इमरजेंसी। तो आपने लगाए हैं ना ये? आपके पास में कोई डिग्री है? इंजेक्शन लगाने की कोई डिग्री है क्या आपके पास? नहीं है। बिना डिग्री के आप लगा रहे हो? ना करने आए हैं तो लगाऊं, दर्द की लगाऊं बस। चलो इसको दुकान को। एक दिन पहले यानी सोमवार को विराटनगर विधायक इंद्राज गुर्जर ने सीएम अशोक गहलोत की तारीफ क्या कर दी कि राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं शुरू हो गई। चर्चाओं का जवाब देते हुए विधायक इंद्राज ने आज अपने ट्विटर पर स्पष्टीकरण दिया और लिखा कि सचिन पायलट उनके नेता थे और रहेंगे। विधायक ने लिखा कि मेरा नेता मेरा अभिमान, और साथ में लिखा है कि हर बात के राजनीतिक मायने नहीं होते, साथ हूं और साथ रहूंगा। आपको बता दें कि पायलट खेमे के विधायक इंद्राज गुर्जर सोमवार को सीएम अशोक गहलोत के साथ एक वर्चुअल कार्यक्रम से जुड़े थे और इस दौरान उन्होंने अपने क्षेत्र में करवाए गए विकास कार्यों को लेकर सीएम गहलोत की खूब तारीफ की थी। तो सीएम गहलोत ने भी विधायक इंद्राज गुर्जर की सजगता की सराहना की थी और इसके बाद राजनीतिक गलियारों में एक दूसरे की तारीफ के अलग अलग मायने निकाले जाने लगे। तो आज विधायक ने ट्वीट के जरिए अपने मन की भावनाएं साझा कर दी। सूबे के सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए ट्वीट किया है। ट्वीट में पीएम नरेंद्र मोदी व चिकित्सा मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को टैग करते हुए लिखा है कि 130 करोड़ आबादी वाले हमारे देश में शीघ्र ही यदि सभी के लिए वैक्सीन का इंतजाम नहीं हुआ और कोरोना की तीसरी लहर ने बच्चों को अपनी चपेट में ले लिया तो ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी से जो स्थिति दूसरी लहर में बनी उससे कई गुना बदतर हालात तीसरी लहर में बनेंगे और हम बच्चों को बचा नहीं पाएंगे। गहलोत ने यह भी लिखा है कि वैक्सीन उत्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखना चाहिए था व इसके लिए आवश्यक हो तो कानून में बदलाव कर अन्य कंपनियों को भी वैक्सीन उत्पादन की अनुमति व प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। भारत वैक्सीन उत्पादन में दुनिया भर में सिरमौर माना जाता है। कोटपुतली उपखंड क्षेत्र में कोरोना के आंकड़ों का ग्राफ लगातार कम हो रहा है। खंड कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार को 4 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। कोरोना संक्रमण में आई कमी का श्रेय कोटपुतली पुलिस प्रशासन द्वारा चलाए गए अभियान मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी को देते हुए ग्राम सरपंचों ने आज सरपंच संघ के जिलाध्यक्ष मेहर सिंह धनखड़ व पूर्व विधायक फूलचंद बिंडा की अगुवाई में कोटपुतली एएसपी रामकुमार कस्बा को साफा भेंट कर सम्मानित किया। एएसपी कस्बा ने भी सभी जनप्रतिनिधियों का सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया है। जो 5 मई को मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया गया था कोटपुतली से, और उसके बाद विराटनगर, शाहपुरा सभी जगह इसको लागू किया गया और गांव स्तर पे जो टीमें बनी उसमें सरपंच साहिबान ने बहुत अथक परिश्रम किया और उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि सभी गाँव में अभी केसेस बिल्कुल कम हो चुके हैं। डेथ्स बिल्कुल पिछले 10 दिन में बिल्कुल नहीं हुई है। तो इसका ही ये जो पुलिस प्रशासन और आम जन का एक सहयोग की एक मिसाल, एक मॉडल पेश किया है
उसी के तहत आज सभी सरपंच संघ के सदस्य और सभी सरपंच साहिबान, जनप्रतिनिधिगण यहाँ पे पुलिस और प्रशासन का सम्मान करने के लिए स्पेशल आए हैं। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमने इतनी मेहनत की और एक सभी लोगों को थोड़ा सचेत किया मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी अभियान के तहत, और सभी ने पुलिस और प्रशासन का बहुत साथ दिया। उसके लिए हम उनके सबके आभारी हैं। और आज जिस तरह का सम्मान इन्होंने दिया है हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है, और आगे भी इसी तरह से हम पुलिस और प्रशासन और आमजन मिलके अच्छा कार्य करेंगे। और कोविड की जो अगली चैलेंज है 8 तारीख के बाद जब अनलॉक होगा उसके बाद में गांव में नहीं फैले, इसके लिए चर्चा हुई है आज, और आगे भी इसी तरह से टीम भावना से कार्य करते हुए पूरे एरिया के अंदर कोरोना फ्री रखने की पूरी कोशिश की जाएगी। राजस्थान में कोटपुतली सब डिवीज़न एक ऐसा सब डिवीज़न है जिसमें कंट्रोल की जो गति है वो बहुत तेज़ है और काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया, मौतें कम हुई हैं। पिछली बार कोटपुतली सब डिवीज़न में 750 केस आए थे, लेकिन अब तक उस पर कंट्रोल है। जबकि सेकंड जो फेज़ था वो बहुत ही भयंकर था, उस पर कंट्रोल किया। उसका कारण है कि यहाँ के प्रशासन ने सूझबूझ से मेरा गाँव मेरी जिम्मेदारी करके जो अभियान चलाया, उसके कारण से स्थानीय जो हमारे कार्यकर्ता थे, जैसे महिला कार्यकर्ता हैं, महिला बाल विकास की सरपंच हैं, सेक्रेटरी हैं, इन सब ने मिलकर जो सर्वे किया और उसके कारण से केसों को पकड़ा और ले आए, क्वारंटाइन किया, उसके कारण से फैलने से गति रुक गई। उसका धन्यवाद करने के, क्योंकि यहाँ के प्रशासन ने केवल काम ही नहीं किया, टीम लीडर के रूप में काम किया, टीम के रूप में काम किया। एसडीएम भी खड़ी है मैदान में, तहसीलदार भी खड़ा है, एडीएस भी खड़ा है, एसपी खड़ा है, और रूट मार्च कर रहे हैं। पुलिस की जो रूट मार्च थी उसमें दोनों अधिकारी रहे, ये पहली बार देखा मैंने। एक अधिकारी तो रहता है लेकिन इस प्रकार का, तो उनके हम आज वास्तव में धन्यवाद करने आए थे। इसके अलावा एक जो घटना हुई मूर्ति तोड़ने की, वो भी 7 जगह हो गया, लेकिन फिर भी इस इलाके के जनता को धन्यवाद दूंगा, प्रशासन को धन्यवाद दूंगा कि उसको नियंत्रित भी किया और उसको अग्नि के रूप में, क्योंकि धार्मिक मामले अग्नि की तरह फैलते हैं, उसको भी कंट्रोल किया। उसके लिए मैं स्थानीय जनता को भी और प्रशासन को, दोनों को धन्यवाद देता हूं। हालांकि उसमें कुछ लोग का एक ही जिम्मेदारी होती है, जिम्मेदारी नहीं होती, उनकी एक ही आदत होती है कि इसका राजनीतिक लाभ लिया जाए, लेकिन इसमें राजनीतिक लाभ की गुंजाइश बची नहीं, क्योंकि प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई की। और जांच के बारे में, जांच बिल्कुल निश्चित तौर पर जांच होनी चाहिए, और जो ओछी राजनीति करने के लिए उतारू हैं, जनता को मालूम पड़ता है 6 बजे और नेता पहुंच जाते हैं 5 बजे, हद करते हैं, मतलब उनको सपना आता हो। इस प्रकार के लोगों को भी उजागर होना चाहिए, और वरना समाज के सामने तो हो गए। जो मैं 3 दिन से पोस्ट देख रहा हूँ, जनता तो अपराधी मान चुकी ऐसे नेताओं को, इस कारण से वो उजागर हो गए, होना भी चाहिए। लेकिन समाज में जो सद्भावना आ रही है उसके लिए मैं स्थानीय नेताओं को, सरपंचों को, जनप्रतिनिधियों को, समाज सुधारकों को, सबको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने स्थिति को नियंत्रित किया और प्रशासन का सहयोग किया, जिसके कारण से ये परिणाम निकला। बहुत बहुत धन्यवाद। Delhi Public World School, Kotputli, is world-class 7-acre campus situated in Rajasthan on NH8 near Kotputli, Behror and Nimrana. DPWS has left no stone unturned to learners an education cum extracurriculum package that would help them be future ready. The school has GPRS fitted buses. The school has blended learning with smart class facility in each classroom. The music and instrumental classes have the latest technology. The staff is highly experienced and well qualified to teach and impart knowledge to the 21st century learners. So, our school's doors are open for all. So students, those all who are interested in exploring the world, they are welcome to Delhi Public World School.